श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम प्यारे। आज गुरुवंदन सप्तम सोपान उत्तरकांड शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। 14 वर्ष की अवधि में एक दिन रह गया है। भरत जी के मन में बहुत वियोग होता है। तब तक प्रभु ने आज्ञा दी है कल के पाठ में लंका कांड समाप्ति में कि हे हनुमान, तुम भरत जी के पास जाओ और उनको कुशल समाचार सुनाओ। ब्राह्मण के रूप धरकर हनुमान जी आते हैं, कुशल समाचार सुनाते हैं। भरत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत प्यारा संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी सज्जन भाई बहन सभी से जय जय सीताराम, बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गुरुवंदन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादव्यचिह्नम्, सोहाण्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्, पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्, नौमीड्यं जानकीशं रघुवरवनिशं पुष्पकारुण्यरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिता नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री राम जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार आज श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, कौशलेंद्र पद कंजु मंजुला, कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालितो, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने के लिए मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन कमलों चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिदं, कारुणिक कल कंजलोचनं, नौमि शंकर मनंगमोचनम्, नौमि शंकर मनंगमोचनम्।
बाबा कहते हैं कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बाबा कहते हैं रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरे लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। आज श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। 14 वर्ष की जो अवधि है, अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हैं, अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर राम चहुफेर। बाबा कहते हैं सब विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं। सबके मन प्रसन्न हो गए। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होए, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहता अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। माताओं को बार बार ऐसा आभास होता है कि अभी कोई कहेगा। भरत नयन भुज दाक्षिण, फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरसयति, लागे करन विचार। आज भारत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कावन नाथ नहीं आयो, जानी कोटिल किंद मोहि विसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन ही शेष रह गया। बाबा कहते हैं यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। भरत जी ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। आहा धान्य लक्ष्मण बड़ भागी,
राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कोटिल मोई प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। आज भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान कर भुला दिया है। भरत जी मन में विचार करते हैं कि मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया है, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। विचार करते हैं भरत जी, सोच रहे हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न काओ दिन बांधुवती मृदुल सुभाओ दीन बांधुवती मृदुल स्वभाव। भरत जी मन में विचार करते हैं कि बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं देखते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई मिली है राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रही जो प्राणा अदम कमन जग मोहि समाना। भरत जी मन में विचार करते हैं, अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पावन सुत आई गयो जनुपोत। आज श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृश गात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। आज हनुमान जी ने भरत जी को देखा कि दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी देखत हनुमान अति हर्ष्यो पुलक गात लोचन जल बरस्यो मन महा बहुत भांति सुख मानी बोल्यो श्रवण सुधा समबानी। आज उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए।
उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बीरा सोचो दिन राती, रटौ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देवा मुनि त्राता। आज हनुमान जी बहुत सुंदर वाणी बोले। भरत जी सुनते हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं, सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। बाबा कहते हैं, हनुमान जी बोले, रिपुर न जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। आज हनुमान जी बोले कि शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम, भरत जी बोले हनुमान जी से, को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि अनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटोटी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। हनुमान जी ने कहा, मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता न था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु काह सुनु भ्राता। तो कहूँ देहु काह सुनु भ्राता। बाबा कहते हैं, भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे राम ही मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखो कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तोई, अब प्रभु चरित सुनावो मोही।
अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। आज भरत जी कहते हैं कि इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कौ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरि मोहि दास की नाई। सुमिरि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणहि परो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत यग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। बाबा कहते हैं, रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा सुमिरन करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरण पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि चराचर के स्वामी हैं, जो चराचर के स्वामी हैं वह श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वह भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष नर दया समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हर्षित चलो प्रभु जाने चढ़े। हर्षित चलो प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पाठ सुनने के लिए। जय श्री राम।